हेलो एवरीवन, मैं आज आपको वर्ब के दो ऐसे फॉर्म बताऊंगा जो बहुत यूजफुल हैं। एग्जाम्स में, छोटे बच्चों के एग्जाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछ जाते हैं। वर्ब्स के दो फॉर्म्स, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव नाम सुन के लगता है यार बहुत टफ है, क्या ही है ये, क्या है। बहुत बच्चे, बहुत बड़े बच्चे भी कंफ्यूज करते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। तो आइए आज इस डिफरेंस को हम आपको बताते हैं और आपको ये वादा करते हैं कि इसके बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट्स गो। देखिए, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होता है। पहले तो आपको कोई शब्द समझ में नहीं आता ना, तो आप एक चीज करिए, वो ये है कि उसका मतलब क्या है। ट्रांजिटिव एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है जो लैटिन से आया है और ये ट्रांसियर से आया है। आपको ये समझना होगा, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू पास ओवर। पास ओवर, कोई चीज किसी दूसरे चीज को जाना। अब हमने कहा ये वर्ब है, तो वर्ब कैसे पास ओवर हो रहा है आप देखिए। मैंने कहा कि मैंने उसे इंग्लिश पढ़ाया, तो मैंने एक काम किया, वो है इंग्लिश पढ़ाने का, और ये वर्ब पास ओवर होके गया उसे। मैंने कहा, मैंने मोहन को, मान लो मैंने एक नाम दिया कि मैंने मोहन को इंग्लिश पढ़ाया, तो ये वर्ब जो पढ़ाना है ये पास होके किसके पास गया, मोहन के पास। इसका मतलब होता है जब भी हमारा वर्ब कोई काम हम कर रहे हैं और उसमें एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, एक हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वर्ब का कोई ना कोई पास ओवर होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि ट्रांसियर आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है टू पास ओवर, कोई चीज को ऑब्जेक्ट होना। मैंने उसे इंग्लिश पढ़ाया। अब यहां देखिए, आई टॉट हिम इंग्लिश। अब आप देखिए, ये टॉट जो वर्ब है ये टीच का सेकेंड फॉर्म है। ये टीचिंग आपने करी है, किसके साथ किया है, उसको पढ़ाया। क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम भी है, इंग्लिश भी है। अगर एक ऑब्जेक्ट भी है, मान लो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा आई टॉट इंग्लिश। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लिया, वो है इंग्लिश। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट थे, हिम और इंग्लिश, लेकिन दोनों ही केस में ये है कि ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट है। जब भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो पास ओवर होगा, तो वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि ट्रांसियर जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है पास ओवर। किसी वर्ब का पास ओवर होना अर्थात ऑब्जेक्ट होना इज इंपॉर्टेंट टू मेक इट ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो। अगर हमने इसी ट्रांजिटिव वर्ब में इन लगा दिया, इन का मतलब होता है नहीं, सामान्य तौर पे हमने कहा इन ट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि इसका पास ओवर नहीं है। पास ओवर नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वह सो गया, मैंने कहा मैं सो गया। मान लो यहां पे मैंने लिख दिया आई, प्लीज कम हियर, आई स्लेप्ट। अब मैं सो गया, ये आई के साथ स्लेप्ट लगा है, लेकिन ऑब्जेक्ट है कोई नहीं। सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा किसी वर्ब का तो वो इनट्रांजिटिव हो गया, अर्थात इसका कोई पास ओवर, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज intransitive, I slept. Here the sleep verb is intransitive verb. आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपने किसी को खाना खिलाया तो कोई ऑब्जेक्ट तो है, किसी को तो खिलाया। लेकिन अगर आप सो गए, गिर गए, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप खुद ही गिर रहे हो, खुद ही सो रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु। आपको ये समझना होगा कि ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव होगा। So I hope you understand the difference between transitive verb and intransitive verb. Thank you very much for today.